मित्रों, ब्रह्मांड प्रकृति की वो प्रथम रचना है जिसमें आकाश गंगा, सारे ग्रहों, तारों, सौर मंडल और ना जाने कितनी सृष्टियों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड की सीमा का आकलन आज तक कोई भी मनुष्य नहीं कर सका है, बल्कि यूं कहें कि आज तक कोई भी ऐसा वैज्ञानिक तकनीक का विकास नहीं हुआ जिससे हम ये जान पाएं कि इस ब्रह्मांड का विस्तार कितना है। लेकिन इसके बावजूद हमारा विज्ञान आज भी ब्रह्मांड के गर्भ में छिपे रोचक तथ्यों को खोजता रहता है। वैसे ब्रह्मांड अपने आप में एक बहुत ही रोचक विषय है जिसके बारे में जानने की इच्छा लगभग हर किसी को रहती है। हमारे वैज्ञानिक आज भी इसके रहस्यों पर खोज कर रहे हैं, जैसे कि सूर्य, मंगल और अन्य ग्रहों के बारे में लगातार नई नई खोजें की जा रही हैं। लेकिन हाल फिलहाल में एक विषय बहुत ही चर्चा में बना हुआ है और वो है मल्टीवर्स, यानी कि अनंत ब्रह्मांड का। आज इस विषय पर काफी शोध किया जा रहा है। बहुत से लोग इस विषय को केवल एक कोरी कल्पना ही मानते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं और इस पर लगातार खोज जारी है। कोई माने या ना माने, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में अनंत ब्रह्मांड का कई बार जिक्र आया है। उदाहरण के तौर पर विष्णु पुराण, भगवत पुराण और ब्रह्मवर्त पुराण जैसी धार्मिक पुस्तकों में भी ऐसी कई कथाएं हैं जिनसे सिद्ध होता है कि सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड है। वैज्ञानिक इधर कुछ समय से ब्रह्मांड के अनंत रूपों पर खोज कर रहे हैं। जैसे कि एलियन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्हें परग्रही भी कहा जाता है, यानी कि वो जीव जो हमारे ग्रह को छोड़कर किसी और ग्रह के निवासी होते हैं। समय समय पर इन परग्रहियों के होने के सबूत भी मिले हैं। विज्ञान का मानना है कि हमारे इस ग्रह पृथ्वी को छोड़कर कुछ अन्य ग्रहों पर भी जीवन संभव है। कुछ वैज्ञानिक ये तर्क भी देते हैं कि इस ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड हैं जहां पर जीवन हमारे जैसा ही होगा, लेकिन अभी विज्ञान किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। वैसे भी हमारा यही ब्रह्मांड इतना विशाल है कि कोई भी अपने पूरे जीवन काल में इसकी जानकारियां हासिल नहीं कर सकता। और अगर वास्तविकता पर बात करें तो हमने अभी तक पूर्ण रूप से सौर मंडल के बारे में ही पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की है, क्योंकि सौर मंडल को इस ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा माना जाता है। आपने कुछ ऐसी फिल्में देखी होंगी जो अनंत ब्रह्मांड या समानांतर ब्रह्मांड की धारणा पर बनी हैं। फिल्मों की कहानियां भले ही काल्पनिक हों, लेकिन अनंत ब्रह्मांड की वास्तविकता जरूर है, क्योंकि इसके ठोस प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में पढ़ने को मिलते हैं। आज के इस युग में हमने विज्ञान को इतना महत्व दे दिया है कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन विज्ञान तक को भूलते जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज का विज्ञान भी अब उन तथ्यों को मानने लगा है जिन्हें वर्षों पहले सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने धर्म ग्रंथों में लिख दिया था। उन्हीं धार्मिक ग्रंथों के तथ्यों के आधार पर आज हम आपको बताएंगे कि सृष्टि में ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि अनंत है। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार एक बार कामलोक की अप्सरा मोहिनी ने परमपिता ब्रह्मा से मिलने के लिए बहुत प्रार्थना की, लेकिन ब्रह्मा जी ने मोहिनी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और बहुत से ऋषि मुनियों के सामने उसका मजाक उड़ाया। ब्रह्मा के द्वारा किए गए इस अपमान से मोहिनी को बहुत क्रोध आया और उसने तुरंत ही ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि हे ब्रह्मा, आपने ना जाने किस घमंड में आकर मेरा अपमान कर दिया, इसीलिए अनंत काल तक आपकी पूजा कोई भी धरती पर नहीं करेगा और सभी देवताओं की पूजा जैसे होती रहेगी, लेकिन इस कल्प के अंत तक आप अपूज्य रहेंगे। इतना कहने के बाद मोहिनी कामलोक को वापस चली गई। मोहिनी से श्राप पाने के बाद ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और फिर उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान आया और वो तुरंत ही बैकुंठ धाम पहुंच गए। भगवान विष्णु से मोहिनी के विषय में सारी बातें ब्रह्मा जी ने बताई। थोड़ी देर के बाद बैकुंठ धाम में किसी दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा वहां पधारे, जिनके 10 मुख थे। 10 मुख वाले ब्रह्मा ने बैकुंठ में आते ही भगवान विष्णु की आराधना की और ऐसे स्रोत सुनाए जिसे कभी खुद चतुर्मुख वाले ब्रह्मा ने ना सुना होगा। थोड़ी देर बाद वहीं पर 100 मुख वाले ब्रह्मा आ पधारे, जो किसी ब्रह्मांड के अधिपति थे। उन्होंने भी श्री हरि की आराधना की और स्रोत सुनाए। इसी तरह 1000 मुख वाले ब्रह्मा पधारे और धीरे धीरे करके लगभग सभी ब्रह्मांड के ब्रह्मा और देवता वहां आ गए और सभी ने भगवान विष्णु की स्तुति की और सभी का स्वागत खुद भगवान विष्णु ने किया। ये सब देखकर इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा का अहंकार नष्ट हो गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे ही सृष्टि के एकमात्र ब्रह्मा हैं और वो जैसा चाहेंगे वैसा ही संसार में होगा। इसके बाद श्री हरि चतुर्मुख ब्रह्मा से बोले, हे ब्रह्मदेव, आपने शायद अपने आप को संसार का ईश्वर समझ लिया, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि सृष्टि में आपकी उत्पत्ति मेरे ही द्वारा हुई थी। मेरे नाभि कमल से ही आप उत्पन्न हुए थे और मैंने इस सृष्टि के संचालन का कार्यभार आपको सौंपा था। आप इस भ्रम में भी मत रहिएगा कि इस जगत में आप ही एक ब्रह्मा हैं, क्योंकि सृष्टि में
अनंत ब्रह्मांड हैं जो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। मेरे शरीर में जितने रोम हैं उतने ब्रह्मांड इस जगत में हैं और उतने ही ब्रह्मा उन ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। भगवान विष्णु द्वारा ये सब सुनने के बाद ब्रह्मा अपने आप को बहुत ही हीन महसूस करने लगे और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। इस कथा से इस बात का प्रमाण मिल जाता है कि इस सृष्टि में एक नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांड है। इस कथा के अलावा एक और कथा है जिसका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है और उस कथा को हमने समय यात्रा के विशेष अंक में भी आपको सुनाया था, जो इस तरह से है। जब ब्रह्मा को अपनी सत्ता का अहंकार हुआ तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने की सोची और उन्होंने श्री कृष्ण के साथ खेल रहे ग्वालों और गाय बछड़ों को ब्रह्मलोक में जाके छिपा दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस खेल को समझ लिया और खुद अपनी माया से उन्हीं ग्वालों और गाय बछड़ों का रूप बना लिया। जब ब्रह्मा ने श्री कृष्ण की ऐसी माया को देखा तो वे बेचैन हो उठे और उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण के विष्णु स्वरूप का ध्यान करना शुरू कर दिया और तभी उन्हें हर ग्वालों और गायों में उन्हीं कृष्ण का रूप दिखाई देने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा आकर श्री कृष्ण के ऐसे रूपों की उपासना और आराधना कर रहे हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हुए और मन ही मन श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति में खुद ब्रह्मा ने भी यही कहा जैसा श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध में लिखा हुआ है, और वो ये है, हे प्रभु, आपके एक एक रोम छिद्र से ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी तरह बनते रहते हैं जैसे किसी झरोखे की जाली से होती हुई सूर्य की किरणों में धूल के छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखते हैं। इसी प्रकार विष्णु पुराण के 7वें अध्याय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विस्तार का वर्णन किया गया है। इसमें इस बात को बड़े ही स्पष्ट तौर से कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड के रचयिता भगवान विष्णु ही हैं और वही इस प्रकृति के स्वामी हैं, क्योंकि उनसे ही हजारों लाखों और करोड़ों ब्रह्मांड बनते और नष्ट होते रहते हैं। इन तथ्यों के आधार पर एक बात तो सिद्ध हो ही जाती है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे लाखों ब्रह्मांड हैं और उन पर भी जीवन है, क्योंकि इस सृष्टि की रचना करने वाले भगवान श्री हरि हैं और उनके लिए सब कुछ संभव है। विज्ञान ब्रह्मांड के इस रहस्य पर कितना और कब तक शोध करता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर अनंत ब्रह्मांड की सच्चाई और तथ्यों को झुटलाया नहीं जा सकता, जिसके पुख्ता प्रमाण हमने आपको आज की इस कड़ी में बताए। मित्रों, आशा है आपको आज की वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। ऐसी और रोचक जानकारियों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी, और अगर आप अपना कोई सुझाव हमें देना चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।